Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about how I prepared in the last few days before my exams got started. अभी तुम लोग के एग्जाम्स जो हैं बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ ही दिन हमारे पास रह गए हैं, तो इसमें हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में वो है रिविजन ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। बिकॉज ऐसा होगा ना कि हमारे पास बाकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास मैथ्स है जो कि लास्ट में है, उससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन जो भी सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स हमारा लास्ट में है, अगर हमने उसको पहले ही रिवाइज नहीं करा होगा तो लास्ट में जब हमारे पास वो एग्जाम आएगा तो हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए एक बार जैसे ही हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनका एक बार क्विकली रिविजन कर लेना। बिकॉज इफ यू रियली वांट टू स्कोर 90+, 95+, तो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज लास्ट में इवन अगर हमने पहले बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है बट वो हमें लास्ट में याद ही ना आए, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम रिविजन पहले ही कर लें। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करती थी कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो पहले 5 से 7 दिन मैंने दूसरे सब्जेक्ट को दे दिए, ठीक है। तो उससे पहले का जितना भी टाइम मेरे पास बच रहा है उसमें मैं क्या करती थी, रिविजन कर लेती थी पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका। एंड सेकंड इज फोकसिंग ऑन योर वीक सब्जेक्ट और वीक टॉपिक। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लो फिजिक्स है, उसमें मुझे थ्योरी समझ में आ जाती है, डेरिवेशन समझ में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आते हैं, तो वो क्या हो गया, मेरा वीक टॉपिक हो गया एंड वो एक्चुअल में था। तो मैं क्या करती थी, बिकॉज न्यूमेरिकल्स मुझे उतने अच्छे से नहीं समझ में आते थे तो PYQs उठा लिए, उससे न्यूमेरिकल्स कर लिए। उसके अलावा बिकॉज हमें कुछ और भी क्वेश्चन चाहिए होते हैं जिसके लिए मैं क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर कर लेती थी। यू शुड डेफिनेटली बी प्रेफरिंग द सैम्पल पेपर्स एज वेल बिकॉज योर पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। तो मे बी केस बेस्ड में हम अटक जाएं या फिर हमसे MCQs ना हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। मे बी कई स्टूडेंट्स का रहता है कि यार उन्हें केस बेस्ड नहीं समझ में आते हैं, तो यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। मे बी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिविजन भी कर लिया है बट स्टिल केस बेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो उस टॉपिक पे ना ज्यादा फोकस करना। देन लाइक आई टोल्ड यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने हमें प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि 10 तो अपने एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार रिपीट होकर आते हैं। एंड अभी बिकॉज तुम लोग का पैटर्न चेंज हुआ है तो इसीलिए जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि हमें कुछ सैम्पल पेपर्स भी डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि क्या हम सैम्पल पेपर्स को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज हम PYQs तो कर ही रहे हैं ना, तो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करें। तो ऐसा भी कर सकते हो कि यार अगर सब कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है तो एटलीस्ट 5 PYQs कर लिए मैंने, 5 सैम्पल पेपर्स कर लिए। बिकॉज सैम्पल पेपर्स में देखो मैं इसलिए हमेशा इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारे पास MCQs भी हैं, केस बेस्ड भी हैं। अब ऐसा ना हो लास्ट में कि जो हमारे 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट का अपना पैटर्न रहेगा, तो उसमें जो भी हमारे पास बाकी शॉर्ट आंसर हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं या फिर लॉन्ग वाले हैं वो तो हम कर ले, बट हम MCQs में अटक जाएं, केस बेस्ड में अटक जाएं, तो उस केस में हम फिर भी 90+ या 95+ स्कोर नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें इसीलिए अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमें इन चीजों पर भी इक्वली फोकस करना है। एंड ये जो हमारे पास लास्ट के डेज बचे हुए हैं ना, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि 5 से 7 दिन हम छोड़ सकते हैं जो भी हमारा एग्जाम है उसके लिए। तो उसके बीच में मैं हमेशा करती थी कि मान लो हिंदी पढ़नी है, ठीक है, तो उससे मैं थोड़ा सा बोर हो गई तो मैंने क्या किया, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब वो हो गए तो उसके बाद फिर मैंने वापस से हिंदी पढ़ ली। फिर से मैं बोर हुई तो मैंने क्या किया, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस लर्न कर ली, रिवाइज कर ली, फिर से रिटन प्रैक्टिस कर ली उनकी। तो इस तरीके से ना इस टाइम को ईजिली तुम यूटिलाइज कर सकते हो। एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया एट ऑल। यूट्यूब यूज कर सकते हो एंड उसमें भी अभी फिलहाल के लिए आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस आती है ना तो उनको तो हटा ही देना या फिर एक नया अकाउंट बना लेना जिसमें सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स हो। बिकॉज ये लास्ट का टाइम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो अभी पढ़ लेगा, बहुत अच्छे से फोकस कर लेगा, तो ही और शी कैन स्टिल स्कोर। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले तो सब कुछ पढ़ लिया था बट अब लास्ट मोमेंट पे उसका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो दैट कैन लीड टू अ वेरी नेगेटिव रिजल्ट। सो यू हैव टू फोकस रियली हार्ड। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना उनको फोकस करते रहना। जिस स्टूडेंट ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है वो 1 शॉट्स डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऑल द लिंक्स ऑफ द प्लेलिस्ट आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डेफिनेटली एक बार डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ, बट बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स है तो मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।